लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य अलग हुआ था। झारखंड राज्य की कल्पना यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों ने वर्षों पहले किया था और उसके बाद एक संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष लगातार चलता रहा। यहाँ के मूल निवासी जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहे। फलस्वरूप 15 नवंबर 2000 को यहाँ झारखंड राज्य अलग होने की घोषणा की गई। झारखंड राज्य अलग होने के बाद स्थानीय लोगों में अपार खुशी थी और झारखंड राज्य अलग करने का मूल जो उद्देश्य था वो यह था कि यहाँ के खनिजों पर स्थानीय लोगों का कब्जा हो, यहाँ के नौकरियों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। लेकिन अलग होने के बाद एक उत्साह जो झारखंडियों में था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। स्थानीय लोग स्थानीय नीति की मांग करते रहे, लेकिन यहाँ स्थानीय नीति बनने नहीं जा रहा था। झारखंड अलग होने के बाद स्थानीय लोग लगातार स्थानीय नीति बनाने की मांग करते रहे, लेकिन सरकारों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा था। लेकिन 2019 में झारखंड की माटी की बात करने वाले जेएमएम की जब सरकार बनी तो स्थानीय नीति की मांग जोर पकड़ी और लगातार 2 सालों से स्थानीय लोग स्थानीय नीति की मांग करते नजर आए। लेकिन यह सरकार भी स्थानीय नीति पर अब तक ढुलमुल ही नजर आई। लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने, नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए नियोजन नीति इस सरकार ने बनाया। इस नियोजन नीति में झारखंड के स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता तो दी गई, लेकिन भोजपुरी और मगही को इससे अलग रखा गया। भोजपुरी और मगही को अलग रखना कुछ पार्टियों को नागवार गुजरा और लगातार यह मांग की नियोजन नीति में भोजपुरी और मगही को तरजीह दी जाए। यह मांग मुख्यमंत्री को नागवार गुजरा और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक टीवी चैनल को दिए बयान में यह कहा कि भोजपुरी को झारखंड की नियोजन नीति में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था उस वक्त झारखंड आंदोलनकारियों को भोजपुरी भाषा में गाली देकर कुचला जाता था। यहाँ की महिलाओं पर जब जुल्म किया जाता था तो भोजपुरी भाषा में गालियाँ दी जाती थी। इसलिए भोजपुरी को झारखंड के नियोजन नीति में नहीं रखा जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा जब भोजपुरी को ही नियोजन नीति में रखा ही जाएगा तो फिर झारखंड अलग क्यों नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद झारखंड में एक नई बहस छिड़ गई है। स्थानीय लोग इस पर क्या कहते हैं, ये चलिए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि मुख्यमंत्री ने भोजपुरी पर जो बयान दिया है उनकी क्या राय है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह होगा कि आप जेजी टीवी देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी बजाएं और यह चैनल कैसा लगता है इसकी राय भी दें। कैमरामैन नवाज के साथ मैं इमरान आलम। दिस नॉट ए रीजनल लैंग्वेज, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है, मन बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपको हम इग्नोर करते हैं, तो हम लोगों ने उनको स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस देने का निर्णय लिया है।
कि हम आपको भी अपना हिस्सा मानेंगे अपने तरीके, वो इस स्टेट के जो डिमांड, यहाँ की जो भावना है उसके अनुरूप। नहीं तो मैम कल को एक शेर और बकरी को एक साथ रख देंगे तो आज नहीं कल तो बकरी को मारा ही जाना है। ये बात पता है मैडम, कंट्री में कई ऐसे जगह हैं जहाँ के लोगों को प्रिजर्व रखने के लिए, वहाँ के कस्टम को, वहाँ की चीजों को बचाए रखने के लिए बाहर की चीजों को वहां पर आना ही मना है। तो यहाँ पर भी ये सिस्टम रहे हैं और इसी की वजह से आज यहाँ के लोग थोड़े बहुत बचे पड़े हैं। नहीं तो मैडम जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की गिद्ध नजर है, जो यहाँ मिनरल बेस्ड स्टेट है और वैसे भी मिनरल बेस्ड स्टेट वर्ल्ड वाइड सबसे बुरा स्थिति में रहा है। चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, जो यहाँ पर रोजगार में भागीदारी होनी चाहिए, जो शिक्षा में भागीदारी होनी चाहिए, जो व्यापार में भागीदारी होनी चाहिए, जो ठेका पट्टा में भागीदारी होनी चाहिए, जल जगल जमीनों में भागीदारी होनी चाहिए, वो भागीदारी हमें आज भी नहीं मिल पाया। आज भी वहाँ पर जो है दूसरे राज्य के लोग काबिज है। आप देखिएगा कि भाई झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है झारखंड के नहीं है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है झारखंड के नहीं है, या झारखंड के जो चीफ सेक्रेटरी वो भी झारखंड के नहीं है, या सरकार के जो सर्वोच्च पद है वहां पर यहाँ के लोग जो है, यहाँ के आईएएस, यहाँ के आईपीएस, वो कैडर के लोग यहाँ पर पदस्थापित नहीं है, और दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ पर प्रशासनिक पद पर बहाल कर दिया गया है या उनको पद दे दिया गया है। तो ये इसको लेकर विरोध है कि यहाँ पर जो भी बहालियां हो रही हैं, संविधान भी कहता है कि राज्य जो है अपने राज्य के लोगों को, यहाँ के निवासियों के लिए नीतियों का निर्धारण कर सकता है। लेकिन 21 वर्ष हो गया, अभी तक जो है झारखंड में कोई नियोजन नीति सरकार के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया। पिछले सरकार रघुवर दास जी के द्वारा जो निवासीय स्थानीय नीति बनाया गया था, उसमें झारखंड को 2 भाग में बांट दिया गया था, अनुसूचित और गैर अनुसूचित, 11 जिला और 13 जिला। इसमें इसको लेकर काफी बवाल हुआ और अभी हाई कोर्ट का निर्देश आया। आप देखे होंगे कि जो हाई स्कूल में जो शिक्षक बने थे लोग, उनकी नियुक्ति खतरे में है और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। तो इस प्रकार का जो है मसला झारखंड में लगातार आ रहा है। हम लोगों का ये कहना है कि भाई झारखंड में वर्तमान महागठबंधन की सरकार, इसने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम यहाँ के लिए स्थानीय नीति का निर्धारण करेंगे, नियोजन नीति का निर्धारण करेंगे। अभी उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली 2021 बनाया है, इसको लेकर भी जो है काफी लगातार विरोध और प्रदर्शन हो रहा है। तो सरकार को ये मांग है कि आप यहाँ पर जो जन संगठन के लोग हैं, एक बार आप उनसे वार्ता कीजिए, उनका क्या डिमांड है, उनका क्या मांग है, उनके पास क्या प्रारूप है झारखंड को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर, आप उसे डिस्कस करके उसको समझे, उसके बाद यहाँ के लिए आप नीतियों का निर्धारण करें। तो राज्य के लोग जो है कहीं ना कहीं आपका समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने मन मुताबिक अधिकारियों और पदाधिकारियों के कहने पर अगर आप नीतियों का निर्धारण करते हैं, नियोजन नीति, स्थानीय नीति या कोई भी नीति, तो जाहिर सी बात है कि झारखंड की जनता इसको विरोध करेगी। और आज उसी विरोध के स्वरूप में आज झारखंड प्रेस क्लब में बैठक हुई है। आगामी समय में इससे बड़ा विरोध आपको देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जो भाषा को लेकर बयान आया है, वो महज एक बयान नहीं है, उसके पीछे झारखंडियों का दर्द है। उस दर्द को समझने की जरूरत है। केवल इसे राजनीतिक मुद्दा समझकर इस पर को हंगामा करना, उसका राजनीतिक लाभ लेने का जो प्रयास करना, मेरे हिसाब से अनुचित है। आखिर मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या? मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान जो दमनकारी ताकतें थी, वह एक भाषा विशेष को लेकर उसी भाषा से उन्हें गालियाँ देती थी, माँ बहनों को अपशब्द कहती थी। तो मेरा तो यही मानना है कि इस बीच वो जो दौर था 2000 ईस्वी के पहले, तो 1995 से 1998 तक का जो दौर है, मैंने स्वयं देखा है। और झारखंड, अलग झारखंड की मांग को लेकर एक प्रोटेस्ट था कि हमारे गिरिडीह शहर में, और हमने खुद देखा था कि उस दिन जब पुलिसिया कार्रवाई हुई, पुलिस के जवान डंडे बरसाने लगे, तो उनके मुंह में वही शब्द, वही गालियाँ, उसी भाषा के साथ गालियाँ। तो अलग कैसे है? मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो गलत कहा है। किसी के बयानों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड झारखंडियों का है और झारखंड की जो भाषाएं हैं उसे आगे बढ़ाना, उसके महत्व को समझना झारखंडियों के लिए बेहतर पहल है। इस पर जो राजनीति लोग कर रहे हैं, उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि अन्य राज्यों में उर्दू को लेकर जो अभी चल रहा है, वो अन्य राज्यों में उसकी परिस्थिति क्या है, क्या स्थिति है, क्या उर्दू को अन्य राज्यों ने मान्यता दी है या नहीं, उर्दू को बगल पड़ोसी राज्यों में द्वितीय राजभाषा की मान्यता है या नहीं।
और ये भी समझना होगा कि 2000 ईस्वी के बाद कितनी इस क्षेत्र में कितनी अन्य भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा में प्रवेश कराया गया और उसके पहले उसकी क्या स्थिति थी। तो इन सब के बीच हम हमारा ये मानना है कि अगर झारखंड में झारखंड की जनता के लिए स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा वाले लोग, जब झारखंड आंदोलन चल रहा था तो वो लोग जुल्म करते थे आंदोलनकारियों पर, तो इसलिए भोजपुरी भाषा को झारखंड के नियोजन नीति में नहीं रखा जाता। क्या कहना चाहेंगे आप? हेमंत सोरेन का मैं पूरा समर्थन करता हूं। हेमंत सोरेन जी ने जो ये किया है वो बिल्कुल सही है, राज्य हित में है और यहाँ पे झारखंडियों की बात होनी चाहिए, झारखंडियों के अलावा किसी की बात नहीं होनी चाहिए। पूर्व की सरकारों ने जिस तरह से, रघुवर दास की सरकार ने जिस तरह से बाहरियों को यहाँ पर ला करके बसाया, नौकरी में सब चीज़ में उन लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया, नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी लोग छत्तीसगढ़िया यहाँ भर गए हैं। मैं पूरी तरह से हेमंत सोरेन जी के साथ हूँ, झारखंड के साथ हूँ, झारखंड राज्य के साथ हूँ और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हूँ। तो कब स्थानीय नीति तो बनाने, नियोजन नीति से क्या होगा, स्थानीय नीति बनना चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं? स्थानीय नीति पर भी काम चल रहा है, बहुत जल्दी जो है हेमंत जी से हम लोगों ने भी मांग किया है कि जो है बने और झारखंडियों की हित की बात हो। ये नीति जो बनाया गया है ये तो हमको लगता है कि हेमंत जी बहुत ही अच्छा लाए हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, इसमें किसी को तकलीफ का जरूर इसमें तो है नहीं। विरोध कर रहे हैं, वो तो विरोध करना उसका नस्ली आदत है। हाँ, ये झारखंड हित में है नियोजन नीति। हाँ बिल्कुल, झारखंडियों को लाभ मिलना चाहिए, मिल ही रहा है और सब ठीक ठाक है। यहाँ सभी लोग तो कमा खा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं किसी मामले में। मैंने नियोजन नीति से पूरी तरह से सहमत है जी, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं होना चाहिए, सबको अपना अपना लाभ मिल ही रहा है, सबको मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो स्थानीय के लोगों के लिए जो निर्णय लिए नौकरी के लिए और स्थानीय भाषा के लिए, वो बिल्कुल अच्छा है। और हमने झारखंड अलग जब हुआ तो झारखंड को लड़का लोगों को ये लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोग समर्थन करते हैं मुख्यमंत्री जी को। ठीक, उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।